तो इस वक्त हम मौजूद हैं हरियाणा के ज़िला यमुनानगर में, जहां पर मैं आपको बता दूं कि देर रात तक जो है आज फिर से जो धरना है वो यहाँ पर गेस्ट टीचरों का चल रहा है। आपको तमाम तस्वीरें हमने दिन में दिखाई, तो इस वक्त हम रात की कवरेज दिखा रहे हैं। हम आपको वो चीज़ दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से ये गेस्ट टीचर अपनी मांगों को लेकर जो है रात को इस सड़क पर सोने के लिए मजबूर हैं। आखिर क्यों मजबूर हैं, क्यों सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। तो इस वक्त कल तो काफ़ी ज़्यादा ठंड थी, क्योंकि किस्मत की रात थी। 25 दिसंबर से सबसे ठंडा दिन होता है जो वर्ष का, वो था, और आज है 26 तारीख। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये पूरी तैयारियां कर रहे हैं। रात के वक्त टेंट की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर की जा रही है, ताकि रात के वक्त किसी प्रकार की कोई भी ठंड ना हो। और मौसम दिन में जो है बारिश का बन चुका था, और बारिश के साथ साथ ठंड जो है अपना कहर बरपा रही थी। आप देख सकते हैं तमाम बिस्तरे और रजाइयों के साथ जो है गेस्ट टीचर इस वक्त रात के करीबन 11 बज चुके हैं, और 11 बजते ही जो है कुछ लोग सो चुके हैं और कुछ लोग जाग रहे हैं। आखिर क्या कुछ समस्याएं हैं, क्यों सरकार इनको, ये टीचर है, ये अध्यापक हैं, अतिथि अध्यापक, जी हाँ गेस्ट टीचर है। तमाम हमने तस्वीरें आपको दिखाई। ये आप देख सकते हैं, आप इस वक्त गर्म रज़ाइयों में अपने कमरों में आनंद उठा रहे होंगे, लेकिन ये टीचर अपनी मांगों को लेकर, देश के भविष्य को लेकर, देख सकते हैं कि किस तरीके से यमुनानगर के जो है झोटा चौक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं। कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को इनकी तरफ नरम दिली होनी चाहिए, क्योंकि ठंड है, 26 तारीख है, और रात का वक्त जब होता है, कड़कड़ाती ठंड जब पड़ती है, तो कहीं ना कहीं सबको जो है दिक्कत होती है। हल्की सी रजाई के अंदर से अगर आप सिर बाहर निकालते हैं तो आपको कितनी ठंड लगती है। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं कि इस ठंड के अंदर भी जो है कुछ अध्यापक लेटे हुए हैं, उनसे भी हम जानना की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है, आज दूसरा दिन है, क्या लगता है सरकार आप लोगों की बात मान सकती है? मेरा नाम प्रवीण शास्त्री है, मैं पलवल से आया हूँ, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार हमारी बातों को सुने। हम इतने दिन से लगे हुए हैं और आज तक हमारी बातों को इग्नोर किया है हर सरकार ने। तो हमारी समस्या का जो समाधान करें। हमारे बच्चे हैं, परिवार है, हम उनको छोड़कर यहाँ सर्दी की ऋतु में जो यहाँ आज लेटे हुए हैं, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारी समस्याओं का जो है समाधान नहीं किया गया। तो हम भगवान से दुआ करते हैं उनकी बुद्धि को जो है उनको अच्छा विचार दें, उनके दिमाग में अच्छे विचार आएँ और हमारे इस कार्य को पूरा करें। सर आप भी टीचर हैं, आप भी लगता है रिटायरमेंट ही के नज़दीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हरियाणा सरकार, खट्टर सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री शायद देख रहे हो इस वीडियो को, शायद नहीं, लेकिन उनके कोई ना कोई नुमाइंदे उन तक वीडियो ज़रूर पहुंचाएंगे। क्या कहना चाहेंगे, अपनी आवाज़, दरबरी आवाज़ क्या पहुंचाना चाहेंगे? ये हरियाणा सरकार जो है ये बैरी गूंगी सरकार है, और जो शिक्षा मंत्री जी हैं हमारे, वो बिल्कुल ही जो है अनजान बने हैं जानबूझकर। और हमारी मांग जो है 2006 से हमें 16 साल हो गए हैं इस शिक्षा विभाग में कार्य करते हुए, और एक रेगुलर टीचर की तरह कोई भी सुविधा हमारे को नहीं मिलती। ना ही हमारे को कोई डीए का है, ना ही कोई मेडिकल का है। और हमारे साथी बहुत रिटायर हो चुके हैं, रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ भी नहीं मिलता। अच्छा, आपको कोई रिटायरमेंट ही नहीं है? हाँ, रिटायरमेंट के बाद कोई किसी तरह का कोई मेडिकल सुविधा, किसी तरह की भी कोई सुविधा नहीं है। सरकार जो है सिर्फ आश्वासन देती है। और हमारे शिक्षा मंत्री जो कंवरपाल जी हैं, वो तो बिल्कुल ही उनकी बात पर किसी तरह का विश्वास नहीं किया जा सकता। और जब तक जो है रिटर्न में सरकार कुछ नहीं देती, हमारी जो हमारी मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए रिटर्न में जब तक सरकार कुछ नहीं देती, तब तक जो है हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसी तरह जो है हम यहाँ पर जो है दिन रात जो है संघर्ष करते रहेंगे। जी, तो आप देख सकते हैं कि लगातार सरदार जी हैं, सरदार जी से यहाँ पर सो रहा है क्या कोई? वो देखो ये तस्वीर देखो आप, रात के वक्त किस तरीके से ठंड में आप लोग रजाइयों में बड़े होंगे, गर्म हीटर लगा रखे होंगे, गर्मियों में एसियों में सोते हैं, लेकिन ये शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, जिनको गुरु बताया जाता है। क्योंकि हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब हमारा देश शिक्षित होगा, बच्चे पढ़ाई करेंगे, बच्चे तब पढ़ाई करेंगे जब रोजगार, उनके जो टीचर हैं वो उनको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। लेकिन टीचर इस वक्त सड़कों पर है, क्या कारण है? सर आप तो सो गए थे, माफ़ी चाहूँगा आपको डिस्टर्ब किया रात के वक्त। नहीं, सो कहाँ गए थे हम, सोएंगे तो तब जाकर जब ये खटारा सरकार हमारे रोज़गार को, भविष्य को सुरक्षित करेगी। अब तो हम यहाँ सड़कों पर
पड़े हुए हैं, कहाँ नींद आएगी इतनी सर्दी में। कल रात भी सर्दी में थे, आज रात भी सारी सर्दी में, तो नींद का तो यहाँ मतलब ही नहीं है। और नींद तो पिछले 16 सालों से नहीं आ रही हमें। एक एक दिन मतलब जब से हम रोज़गार पर लगे हैं, इस सरकार ने जो रोज़गार हमें दिया था, हुड्डा सरकार ने, तब से लेकर आज तक पिछले 16 सालों से नींद तो हमारी वैसे ही उड़ चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। इस सरकार ने एक वादा किया था कि हमारी सरकार आएगी, हम आपको रेगुलर करेंगे और आपका 5 साल का 7 साल का एरियर भी देंगे। लेकिन ये तो इतनी निकम्मी सरकार थी कि जो हुड्डा सरकार जो हमारे लिए पॉलिसी बना के गई थी 10 साल की, इन्होंने उसको भी होल्ड पे रख लिया। और अब हम इनसे मांग क्या रहे हैं? हम इनसे मांग रहे हैं कि हमें जो एक अध्यापक का मान सम्मान होता है, उसका जो बेसिक होता है, मूल वेतन होता है, हमें वो दे दो। लेकिन उसमें भी ये सरकार कह रही है कि इसमें अधिकारियों की, मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि लोकतंत्र में सरकार मंत्रियों से चलती है, मुख्यमंत्री से चलती है, या फिर अधिकारी सरकार को चला। अगर अधिकारी ही सरकार को चलाने थे तो फिर ज़रूरत क्या थी मुख्यमंत्री और मंत्रियों की? तो ये तो हमारे जो मुख्य शिक्षा मंत्री हैं, इनको विश्वास ही नहीं है कि आप शिक्षा मंत्री हो। ये तो हंसकर तो वैसे बात करते हैं। और इनको बोलते हम कि सर हमारे ये मांग है, इसको पूरा कीजिए, तो इसके बारे में कहते हैं कि मैं बात करूँगा मुख्यमंत्री जी से। तो इनको विश्वास ही नहीं है कि आप जिस ओहदे पर बैठे हो, उस ओहदे पर बैठकर आप काम कर पाते हो या नहीं कर, ये अपने महकमे के मालिक है कि नहीं मालिक हैं। तो हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है। हमारी तो जो मांग है वो अधिकारियों और मंत्रियों के बीच में हमारे तो फुटबॉल बना रखी है। कितने समय से आप प्रदर्शन है, क्योंकि लंबे समय से आप लोगों की मांग चल रही है, तो अभी तक इनको समझ ही नहीं आया कि अब बात करेंगे, आखिर कब बात करेंगे? नहीं, सारा सरकार के हाथ में नीति खराब है। ये चाहते हैं कि कम से कम पैसे में हमारा नीति भी खराब है कि नीयत भी खराब है? नहीं, दोनों ही खराब है। नीति भी खराब है और नीयत भी खराब है। ये चाहते हैं कि कम से कम पैसों में हमारा काम चले और हम इनका शोषण करते रहें। सरकार की मंशा है कि हम अध्यापकों का शोषण करते रहें। लेकिन अब की बार हमने ठान लिया है कि 16 साल से हमारा शोषण हो गया, अब हम शोषण को और बर्दाश्त नहीं कर सकते। अब हम लड़ेंगे और हमारा अधिकार है, अधिकार हम छीन कर रहेंगे। जी, तो चलिए अब लास्ट में आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि यहाँ पर किस तरीके से माताएं बहनें हैं। वो हैं नैना यादव जी है, जो मैना यादव जी, नाम में बहुत प्यारा है कि मैना यादव जी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। जैसे अभी किसान आंदोलन में संघर्षशील नेता थे, यहाँ पे भी इस तरीके से नेता है। उनका देखिए छोटा सा बच्चा है ये। कितनी एज है भैया आपकी? 11। स्कूल वगैरह तो जाते नहीं होंगे, अब मम्मी के साथ आप भी आंदोलनकारी बन गए हैं। हाँ जी। क्या नाम है आपका? चिराग जी, आपको भी अब पता लग ही गया होगा, क्योंकि सारे जितने ही मम्मी संघर्ष करती है उसमें आप हमेशा साथ रहते हो। क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं इन टीचर्स की, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इन टीचर्स ने ये 2 चीज़ों पे सहमति हुई थी। एक तो सर्विस रूल और बेसिक सैलरी, ठीक है। तो उन्होंने मतलब आ गया बेसिक सैलरी, पता लग गया। बेसिक का बेसिक मतलब पता ना हो, पर यूँ पता लग गया मम्मी बेसिक सैलरी पर लड़ रही है। हाँ, है ना? हाँ। और क्या मांग है? और सर्विस रूल की और मेडिकल का भी पता होगा। हाँ। वाह जी वाह। चिराग जी, आपको चिराग है ना आपका नाम? पूरा पता है। चलिए अब आपकी मम्मी जी के पास चलते हैं, उनसे जान लेते हैं। मैना जी, आपको रात को फिर डिस्टर्ब कर रहा हूँ, क्योंकि हम लगातार आपकी आवाज़ उठाएंगे, हम आपकी आवाज़ सीएम साहब तक पहुँचाएंगे, हर जगह वो आवाज़ पहुँचनी चाहिए कि आप हमारे यमुनानगर में बैठे हो। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? क्या कुछ व्यवस्थाएँ? आपने जैसे बोला था कि यहाँ पर डर लग रहा था आपको रात को ट्रक चढ़ जाएगा, तो साथ ही साथ बैरिकेडिंग भी कर दी है। तो अब आपकी मांगे क्या लगता है मानी जानी चाहिए? कल क्या होने वाला है? कल आप भी जाएंगे वहाँ पर? हाँ जी, हमारा जो शिष्टमंडल है पूरे प्रदेश को जो प्रतिनिधित्व करता है, वो माननीय शिक्षा मंत्री जी के कोठी पे भी जाएंगे, और जो अमित अग्रवाल जी हैं PS to CM, उनके सेक्रेटरीट में उनसे भी मिलेंगे। और उसके बाद जो सेकेंडरी के जो जे गणेशन जी हैं डायरेक्टर, उनसे भी मिलेंगे, जो हमारे सर्विस रूल हैं वो बना रहे हैं। देखिए, वो तो समय ही बताएगा कि भी सरकार की नीयत में खोट है कि वास्तव में जो यहाँ माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो हमसे वादे किए हैं, जो उन्होंने जो बोला है, वो वास्तव में कल समय
के ऊपर ही डिपेंड करेगा भी वो कहाँ तक साकार होते हैं, कहाँ तक वो पूरे होते हैं। और अभी रात को जैसा हम देख रहे हैं कि टेंट वगैरह की आपने सुविधा लगवा ली है, क्योंकि बारिश का मौसम भी बन रहा था और साथ ही साथ ठंड भी बहुत ज़्यादा है, तो क्या लंबा आंदोलन चलाने का विचार है यमुनानगर में? हाँ जी, अगर सरकार हमारी जो मांगे पूरी नहीं करती है कि भाई एक्ट में संशोधन करके हमें नियमित किया जाए, विभाग में मर्ज किया जाए, ताकि जो 16 सालों से और आने वाले समय में आने वाली जो सरकारें हैं वो हमारा शोषण ना कर सके। और इसके साथ साथ एक मैसेज भी जाए कि भी कोई भी सरकार बने वो कच्चे कर्मचारी ना रखें, जब भी किसी भी तरीके की भर्ती हो उसमें सिर्फ नियमित अध्यापक ही विभाग में लगाए जाएं, ताकि जिस तरीके से हमारा शोषण हो रहा है आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके साथ ऐसा ना हो। आप कह रहे हैं कि पक्के कर्मचारी रखे जाएं, सरकार तो प्राइवेटाइजेशन करती जा रही है, क्या लगता है आपको पक्के हर डिपार्टमेंट तो प्राइवेट होता जा रहा है मैडम? बिल्कुल, सरकारी विभाग जिंदा रहेगा जब तक हम उसको जिंदा रखेंगे। हम अपने लिए नहीं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए सरकारी विभाग को जिंदा करने का एक चिंगारी हम छोड़ के जाएंगे। ये इतिहास गवाह रहेगा कि भी हमें अपने जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसको निजीकरण को किस तरीके से रोका जा सकता है। ये जो आज हम नाइट में जो हम अपने रोज़गार के लिए नियमित अध्यापक बनने के लिए जो यहाँ बैठे हैं, ये सिर्फ हमारी जो आने वाली पीढ़ी है ना उनके लिए निजीकरण को रोककर सरकारी जो विभाग है उनको सुरक्षित करने का एक बहुत ही बड़ा काम करेंगी। एक कारागार सिद्ध होगी। ये जो चिंगारी है ये बहुत ही क्रांतिकारी रूप धारण करके सामने आएगी। तो मतलब कि जब तक पत्र नहीं मिलता तब तक यहाँ से आपका आंदोलन हटने वाला नहीं है? बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जी। जगाधरी की जो पावन धरती है इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें लिखित रूप में हमारा पत्र जारी नहीं हो जाता। मुख्यमंत्री से और शिक्षा सदन जो भी अधिकारी देख रहे हैं उनको क्या अपील करना चाहेंगे? उनसे अपील क्या करनी है जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर जी, वो विभाग के मालिक हैं। वो जैसा उनको दिशा निर्देश देंगे, जैसा उनको आदेश देंगे, उनको वो मानना पड़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैना जी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जगाधरी यमुनानगर से, जहां पर लगातार जो है शिक्षक धरने पर बैठे हैं। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट्स जो है हरियाणा के अंदर नहीं बचा है जिसने आज तक आंदोलन ना किया हो, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हों, चाहे वो हेल्थ वर्कर्स हों, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो फायर ब्रिगेड वाले हों, चाहे वो होम गार्ड वाले हों, चाहे किसान हो, तमाम जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी ने जो है हड़तालें कर करके अपनी मांगें मनवाई। अभी अभी किसान आंदोलन की समाप्ति हुई है और साथ ही साथ दोबारा से जो है गेस्ट टीचर का आंदोलन शुरू हो गया। तमाम तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि रात का वक्त है, 11 से 12 बजने वाले हैं और ठंड के बीच में जो है तमाम टीचर्स जो है यहाँ पर मौजूद हैं। कल जो है संसद शिक्षा सदन के अंदर जो है इनकी अहम मीटिंग होगी, उसके बाद क्या कुछ फैसला सामने आता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यमुनानगर से सरनजीत सिंह।